आज की स्टोरी है द स्टोरी ऑफ सीता एंड छठ पूजा। यानी कि छठ पूजा से सीता जी का क्या रिलेशन है, आज हम इस स्टोरी में देखेंगे। लॉन्ग अगो यानी कि बहुत समय पहले, अगो मतलब पहले, लॉन्ग मतलब बहुत समय पहले। आफ्टर लॉर्ड रामा एंड सीता रिटर्न्ड टू अयोध्या फ्रॉम एग्जाइल। लॉर्ड राम एंड सीता जी अयोध्या रिटर्न किए थे, मतलब वापस आए थे। कहाँ से वापस आए थे? फ्रॉम एग्जाइल। एग्जाइल मतलब वनवास से वापस आए थे। उसके बाद आफ्टर द पीपल वर वेरी हैप्पी, मतलब जो लोग थे बहुत खुश थे। द एंटायर सिटी यानी कि पूरा नगर, पूरा शहर वॉज डेकोरेटेड विथ लाइट्स एंड फ्लावर्स, मतलब लाइट्स और फूल के साथ सजाया गया था पूरे शहर को। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के बाद, आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद, सीता माता, गॉडेस सीता, सीता माँ डिसाइडेड, निश्चय किया। किस लिए निश्चय किया? टू परफॉर्म अ स्पेशल पूजा, स्पेशल पूजा करना चाहती थी। उसका उन्होंने निश्चय किया। किस लिए पूजा करना चाहते थे? टू थैंक द सन गॉड, मतलब सूर्य भगवान को थैंक यू बोलने के लिए। She wanted to pray for the long life and happiness of her family, मतलब वह चाहती थी प्रे करना। किस लिए प्रे करना? फॉर लंबे जीवन और खुशी के लिए, उनकी फैमिली की खुशी एंड लंबे जीवन के लिए। सीता ऑब्जर्व्ड अ फास्ट, सीता जी ने एक व्रत रखा। ऑब्जर्व्ड फास्ट मतलब व्रत रखा। कितने दिन के लिए? 4 डेज के लिए, 4 दिन के लिए, पूरे भक्ति के साथ, विथ मतलब साथ, पूरे भक्ति के साथ, एंड प्योरिटी पवित्रता के साथ। डिवोशन मतलब भक्ति, प्योरिटी मतलब पवित्रता। शी बेथेड इन द होली रिवर, मतलब पवित्र नदी में वह उन्होंने स्नान किया। होली रिवर, होली मतलब पवित्र, रिवर मतलब नदी। एंड ऑफर किया मतलब अर्पित किया। क्या अर्पित किया? अर्घ्य टू द सेटिंग सन, मतलब ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया। एक तरह का वो प्रसाद के रूप में अर्घ होता है, उसको ऑफर किया जाता है। एट डॉन मतलब सुबह के समय उन्होंने फिर से ऑफर किया, अर्पित किया प्रेयर्स टू द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज को भी उन्होंने प्रणाम किया, पूजा अर्पित की। उन्होंने सन देव को थैंक यू किया। किस लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग, बचाने के लिए उनकी फैमिली, एंड ब्लेसिंग हर हस्बैंड लॉर्ड रामा, मतलब उनके हस्बैंड को आशीर्वाद देने के लिए उन्होंने सूर्यदेव को थैंक यू बोला। उस दिन से मतलब सिंस दैट डे, उस दिन से लोग स्टार्ट कर दिए छठ पूजा सेलिब्रेट करना इन ऑनर ऑफ द सन गॉड, मतलब सूर्य देव की आराधना में, इन ऑनर ऑफ द सन गॉड पूजा स्टार्ट कर दी। इट इज़ बिलीव्ड मतलब यह माना जाता है। क्या माना जाता है? कि डैट यह पूजा ब्रिंग्स हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द फैमिली, मतलब परिवार में यह पूजा क्या लाती है? ब्रिंग्स क्या लाती है? हेल्थ, स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि। प्रॉस्पेरिटी मतलब ग्रोथ, समृद्धि। तो ये 3 चीज़ ये पूजा फैमिली के लिए लेकर आती है। इवन टुडे मतलब आज भी महिलाएं ऑब्जर्व छठ, मतलब छठ रखती हैं। छठ पूजा रखना या फास्ट रखना या कोई भी तरह का फास्ट रखते हैं तो हम बोलते हैं वी ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व छठ विद द सेम फेथ, मतलब जो सीता जी का फेथ था, विश्वास था, उसी विश्वास से आज की फीमेल्स भी छठ रखती हैं। एंड डिवोशन, भक्ति, एज सीता डिड, जैसा सीता माँ ने किया वैसा ही आज की फीमेल्स रखती हैं। दे वेक अप अर्ली मतलब फीमेल्स जल्दी उठती हैं। वेकअप मतलब उठ जाना, जल्दी उठ जाती हैं। अपना घर साफ करती हैं और बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑफरिंग्स, मतलब जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं वो बनाती हैं, तैयार करती हैं। विथ ग्रेट केयर, पूरे ध्यान से, बहुत ध्यान के साथ वो ऑफरिंग्स तैयार करती हैं।
ड्यूरिंग मतलब किसी पीरियड के टाइम पर, ड्यूरिंग द इवनिंग अर्घ मतलब जब शाम का अर्घ चल रहा होता है उस टाइम पर जो रिवर बैंक है यानी कि नदी का किनारा है वो शाइन करता है, चमक उठता है। किस चीज़ से? दिया से और भक्ति से। द फेस्टिवल मतलब यह त्योहार रिमाइंड्स एवरीवन मतलब सभी को याद दिलाता है। क्या याद दिलाता है? टू लिव विथ प्योरिटी, पेशेंस, ग्रैटिट्यूड, कि हमें प्योरिटी पवित्रता के साथ रहना चाहिए। टू लिव विथ साथ रहना चाहिए, पेशेंस के साथ रहना चाहिए मतलब धैर्य होना चाहिए, और कृतज्ञता होनी चाहिए। छठ पूजा इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल मतलब छठ पूजा केवल एक रिचुअल यानी अनुष्ठान नहीं है। इज़ नॉट जस्ट अ रिचुअल मतलब छठ पूजा सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बट अ वे, बट एक तरीका है, लेकिन एक तरीका है किस चीज़ का? टू कनेक्ट विथ नेचर एंड डिवाइन एनर्जी। डिवाइन मतलब दिव्य, एनर्जी मतलब ऊर्जा, और नेचर मतलब प्रकृति। एक तरीका है इनसे जुड़ने का। कनेक्ट मतलब जुड़ना, किसके साथ जुड़ना? नेचर के साथ और डिवाइन एनर्जी के साथ। पीपल बिलीव मतलब लोग मानते हैं कि द ब्लेसिंग्स ऑफ सूर्य देव मतलब सूर्य भगवान की जो ब्लेसिंग आशीर्वाद होता है वो क्या लाता है? ब्रिंग व्हाट? ब्रिंग मतलब लाना, क्या लाता है? लाइट मतलब प्रकाश, जीवन में प्रकाश और होप मतलब आशा। कहाँ पे लाता है? हमारी लाइव्स में या फिर लोगों की लाइव्स में। लोग बिलीव करते हैं कि उनके लाइफ में होप और लाइट आती है सूर्य भगवान की ब्लेसिंग के वजह से।